हे गाइस, वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ दारू गुरुजी। दोस्तों, आज मैं बहुत डिफरेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने। मुझे लगता है दारू गुरुजी एक फैमिली की तरह है। फैमिली के जितने भी सब्सक्राइबर है, मतलब दारू गुरुजी के जितने भी सब्सक्राइबर है, उनके हर एक सवाल का जवाब देना दारू गुरुजी का फर्ज बनता है, लाइक ए ड्यूटी। तो बस आज मैं जो भी केबीसी के जो भी कंटेस्टेंट है, अभी चल रहे प्रिपरेशन सिलेक्शन प्रोसेस, तो उसमें जितने भी सवाल पूछे गए कमेंट में, बस उन्हीं के सवाल मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि क्या क्या मेजर सवाल है सिलेक्टेड बस। तो इस संभाव्य मैम का सवाल है कि उन्होंने पूछा है कि सर, आज का आंसर मेरा गलत हो गया है तो क्या मुझे कॉल आएगा। तो पहले तो संभाव्य मैम, आई एम सॉरी कि मैंने आपको सर कह दिया, आप मैम थे क्योंकि मैंने नाम ठीक से पढ़ा नहीं। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो आपके सवाल का भी जवाब आज पूरे डिटेल में दे देंगे, क्योंकि मैंने वैसे तो कमेंट कर दिया है, पर फिर भी ऐसा वीडियो का मीडियम भी यूज़ करना मुझे लगता है कि दैट इज़ द बेस्ट वे। फिर दीप मैम है या सर है वो समझ में नहीं आया, पर मैंने सर करके ही जवाब देने की कोशिश कर दिए। तो अगर आप मैम हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम। फिर हुसैन सर का एक जवाब सवाल था। उनका सवाल ये था कि शायद वो इंडियन डायस्पोरा ही है, बाहर से है, तो उनका सवाल एड्रेस रिलेटेड है, वो भी हम लोग देख लेंगे। और ये बहुत ही हार्ट टचिंग कमेंट आई है दोस्तों, बहुत ही। अहिल्या सागर मैम है, जिन्होंने देखो ये कमेंट पढ़ के आपको भी बहुत ही मतलब लिटरली आप रो पड़ोगे। कमेंट क्या है मैं पढ़ लेता हूँ। सर, मेरी मम्मी को मैं एक बार अमिताभ बच्चन सर से ओनली हाई करवा दो, जो माँ मोमेंट करेगी ना, तो तभी मैं समझ जाऊंगी कि मैं पूरे के पूरे 7 करोड़ जीत लिए। माँ की मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती, वो पिछले 6 सालों से बेड पे है। तो दोस्तों, मैं अहिल्या मैम से सैल्यूट करता हूँ और बस भगवान से ही दुआ करता हूँ कि हर एक माँ बाप को अहिल्या मैम की तरह एक बेटी मिलनी चाहिए, कि जिस तरह से वो ख्याल रख रहे हैं ना अपने माता पिता जी का। लिटरली सैल्यूट मैम, लिटरली सैल्यूट। तो चलिए, हर एक कन्वर्सेशन, हर एक कमेंट ठीक ठाक देख लेते हैं। अहिल्या मैम और नीतू सिंह मैम का कन्वर्सेशन है, वो भी देख लेंगे। ये मैम के सवाल है कुछ दिमाग में उठने वाले कि क्या, क्योंकि अभी तक तो 1 हफ्ता कंप्लीट हो गया है, तो मैम को लग रहा है कि क्या कॉल आएगा क्या नहीं आएगा। तो मैम, मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ, एक आप बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत ही एक आयरन लेडी की तरह काम कर रहे हो। तो मैं आपके लिए एक मतलब कोट है, वो इम्पोर्टेंट कोट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैम, जैसे समुद्र में बोट तैरती है ना, तो क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं जाता बाहर का, समुद्र का। तो जब समुद्र का बाहर का पानी बोट में जाता है ना, तो वो बोट पूरी की पूरी बुड़ जाती है, डूब जाती है, मतलब लिटरली डूबती है पूरी की पूरे समुद्र के अंदर। तो कहना ये चाहता हूँ मैम कि आपके अंदर जितनी भी पॉजिटिविटी है ना, उसे बचा के रखो और मोटिवेटेड होते रहो, ताकि आप अपने जिंदगी में मैम ऐसे ही टकाटक आगे बढ़ो और एक दिन केबीसी में पहुंच जाओगे मैम। यही टाइम पे, एक दिन की बात नहीं, इसी टाइम पे आप जाओगे और 7 करोड़ आपके लेकर भी आओगे और मम्मी को भी उधर लेके जाओगे। तो बस कीप इट अप मैम। और एक बात बताना चाहता हूँ मैम कि देखो, हर एक सीजन में मैंने बताया है पूरे के पूरे, मतलब 6 वीडियो मैंने बनाए पूरे के पूरे एपिसोड में, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, केबीसी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे डिटेल में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है। फिर भी मैं आपको इधर हाईलाइट कर रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम है, अगर नहीं टाइम तो भी निकालो और अच्छी वीडियो देखो, क्योंकि अगर आप केबीसी में जा रहे हो, 7 करोड़ आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि 3 जुलाई 2000 से शो स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे सपने होते हैं हर किसी के केबीसी के में दोस्तों जाने का। तो मैं नहीं चाहता कि आप छोटी सी एक मिस्टेक से आपका इतना बड़ा सपना टूट जाए, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़, आपका लगभग इतना भी नहीं, 5-6 मिनट के और कुछ 1-10 मिनट के है, शायद आपका टाइम लगभग ज़्यादा से ज़्यादा कितना 7-8, ये चलो मान लीजिए 1 घंटा जाएगा, पर आप पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ लोगे। तो पढ़िए वो पूरा का पूरा। तो अहिल्या मैम और नीतू सिंह मैम का पूरा कन्वर्सेशन है, उसमें मैम पूछ रही है, बता रही है कि पूरा कि क्या है, माँ की हालत कैसी है। तो आप ये भी देखिए कि ब्रेन पैरालिसिस अटैक आया तो मम्मी बच्चों जैसी हो गई है।
और 6 सालों से मैं उनकी बच्चों जैसी देखभाल करती हूँ। तो देखो दोस्तों, ये कितनी मतलब एक हर्ट और एक इतना मतलब दर्द है इस सेंटेंस में कि मैं तो कुछ बयान नहीं कर पाऊंगा। और नीतू मैम ने उनसे एक ब्लेसिंग की है दोस्तों कि भगवान करे आपसे आपका सिलेक्शन हो और आपकी मम्मी को खुशी मिले। तो बस यही है, प्रार्थना करते रहती हूँ एक दूसरे के लिए। तो नीतू मैम के लिए मैं एक सेंटेंस कहना चाहता हूँ, जो भी मतलब कोट है वो बहुत ही फेमस कोट है, जिनसे कहा है वो पता नहीं है पर वो है फेमस सोशल मीडिया पे भी, कि जैसे कि आपको अगर दूसरों का दुख देखकर आपको अगर दूसरों का दुख देखकर दुख होता है तो भगवान ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। तो मैम आप बहुत ही एक अच्छे दिल के हो, सेंसिटिव दिल के हो, तो कीप इट मैम। एक दूसरे का दुख तो बांटना चाहिए और एक दूसरे के लिए दुआ तो मांगनी चाहिए, करनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इस तरह से हमने एक दूसरे को कोऑपरेट, क्योंकि पता नहीं जिंदगी किसके पास कितनी है। क्योंकि आज तो कोरोना और लॉकडाउन की सिचुएशन तो आप देखते हो कि लॉकडाउन की वजह से फर्स्ट टाइम केबीसी पूरा ऑनलाइन चल रहा है दोस्तों। तो इसका भी फायदा लेना चाहिए और हम मतलब इतने भी सेल्फिश नहीं हो सकते ना दोस्तों कि दूसरे का दुख ही हमें, अगर अपना दुख नहीं लग रहा है तो जानवर में और हमारे में क्या फर्क है फिर, बराबर ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो देखो ये ससंभवी मैम का सवाल, जो कि आज का आंसर गलत हो गया तो क्या कॉल आएगा, और दीप मैम का कि सर मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया तो क्या कॉल आएगा या फिर नहीं आएगा। तो मैंने इसका भी सवाल देने की कोशिश कमेंट में कर दी है, पर फिर भी मैं इधर उस सवाल उठा लाया हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 हफ्ता हो चुका है, अभी आया या नहीं आया वो तो पता नहीं है, फिर भी मैं इधर अदर सब्सक्राइबर के लिए मैं ये सवाल का जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि देखो 16 में से कॉलिंग प्रोसेस शुरू हो गई है। अगर वो चाहते कि मतलब सारे के सारे जवाब सही आने के बाद ही कॉल करना है, मतलब जो भी कंटेस्टेंट है उनके सारे सवाल सही आने तक इंतज़ार करें, तो मुझे लगता है कि आज का दिन मतलब 23 तारीख के बाद ही कॉलिंग प्रोसेस शुरू होती है IVR कॉल सिस्टम दोस्तों। पर ऐसा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही सवाल आना चाहिए। मतलब उन्होंने मेंशन भी किया है, पूरी गाइडलाइंस मैंने बता दिया, आप भी देख लो। क्योंकि रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर की तरफ से काम करता है। रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर क्या है मैंने वो भी पूरा का पूरा 6 वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। हर एक चीज़ मैंने तो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत बार रिपीट किए, क्योंकि आपके दिमाग में वो परफेक्ट होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि सिर्फ केबीसी में ज़िंदगी में एक ही बार जा सकते हैं, और ये कोरोना भैया की हमारे ऊपर कृपा है अभी कि हम पूरे इस टाइम पे ऑनलाइन ही प्रोसेस कर रहे हैं। कुछ फ़ायदा भी है, कुछ लॉस भी है उसका, पर छोड़ दो, जो भी है वो सही है अभी। तो मुझे लगता है कि देखो ये सिर्फ न 23 तारीख तक 10 क्वेश्चन या फिर 2 हफ्ते तक 15 क्वेश्चन क्यों पूछे गए, तो उसका रीज़न सिर्फ यही है दोस्तों, क्योंकि देखो हम डेवलप्ड कंट्री में तो है नहीं है। तो इंडिया ऐसे भी डेवलपिंग कंट्रीज है, तो किसी के पास फ़ोन नहीं है, टीवी नहीं है, तो बेचारे बहुत ही आम आदमी होते हैं। तो उनके पास अगर कोई फ्रेंड या कहाँ से भी इन्फॉर्मेशन पहुँचते हैं ताकि वो भी अप्लाई कर सके, बस इतनी सी बात है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन अच्छी तरह से करो और कंसिस्टेंसी रखो अपनी पढ़ाई में बस। और ये आखिरी सवाल है हुसैन जी का, तो उन्हें भी मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट और एड्रेस रिलेटेड है ना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इंडियन डायस्पोरा से हो, मुझे समझ में आया। तो बस आप एक काम करो कि जो भी आपके पास एड्रेस प्रूफ है वो बस दे दो, पर अभी जहाँ रहते हो वो एड्रेस डालना है, चाहे आप बाहर के हो कहाँ, क्योंकि केबीसी की टीम तो अभी के आपके जहाँ पे रहते हो वहाँ के एड्रेस पे आएगी आपको ढूंढते ढूंढते। तो बस आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है सर जी, ना कि आप मतलब कहाँ पे काम करते थे, क्या आप इंडियन सिटीजन हो, 18 ईयर्स में कंप्लीट है, तो दैट्स इट। तो बस इतनी सी बात है। तो हुसैन जी आप, आई होप कि आपके सवाल का जवाब मिला हो। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए मत भूलो।